महिमा चतुर्वेशादा संदेवा नाना सुगंधि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाणि विरगणपरे सुंदरालयालपसंसारं कृमे सामे कामकाममयम् कामेश्वरो स्त्रिनोदरविष्णु महाराजाय नमः नमस्वामिलिं समर्पयामि। पुष्प भगवान के चरण में छोड़ेंगे। आरती ले लेंगे आप लोग। आरती के थाली चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे। ओम सुमंगलम पुष्टिवर्धनमस्तु देवदेवते परब्रह्मणे देवते जनार्दनाय पुरोहिताय संदाय नमस्ते पापं पापं पापेन पापसंभाराय मां जगदीश्वरे तेरे पाप हरो भवाय। सभी माताओं भाइयों मनुष्य बहन सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते नमः। वंशी विभूषित करालौ नीलाभा पीताम्बरधरोणविमुखला धरोष्टा पूर्णानसुन्दरमुखादारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोषम् तीर्थास्पदं श्रीविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यान्तरिं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणी जटाकलापम् गौरीरन्तर्विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ मातु वरदां देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सुमिरि पवन सुत
सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदा, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बंदो राधा पद कमल, अमन सकल सुख धाम। जिनके पर सतहित रहत नारायण घनश्याम। नारायण नमस्कृतं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। गोकर्ण महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शनिदेव भगवान की जय। ग्राम की शीतला माता की जय। ग्राम की पावन माटी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत नियंता जगताधार ईश्वर करुणावतार भगवान श्री राधे कृष्ण के हेतु कृपा से श्री गौरी शंकर भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से आज हम सब 18 पुराण में से एक पुराण और दिव्यतम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृतम के प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरे भगवान की कथा का गुणानुवाद तो श्रवण लाभ लेने के लिए विश्व के 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान है। मुन समस्त देवी देवताओं का व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और व्यास जी महाराज से यदि कुछ आसन बैठने के लिए निमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ। साथ में मेरी एक अभ्यर्थना, क्या मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं भगवान की कथा को गा सकूं। मेरे व्यासपीठ में श्री राधे कृष्ण भगवान श्री गौरी शंकर जी श्री सीताराम जी के साथ हनुमान जी महाराज जी दर्शन दे रहे हैं। मैं अपने भगवान के चरण को प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे नहीं आपके चरण में है प्रभु, मैं हारा तो बदनामी आपके महाराज, इसलिए मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सदैव आप मेरे प्रत्येक काज का सहारा है भगवान, मुझे भरोसा है आप पर। मेरे व्यासपीठ के दाईं ओर मेरे सदगुरु भगवान स्वामी राजेश्वर सरस्वती जी और व्यासपीठ के बाईं ओर से सदगुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य, दो सदगुरु दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दे रहे। गुरुदेव मुझे फूल मत बनाना, लेकिन अपने चरण में फूल बनाना और सदैव भगवान की कथा श्रवण रखना के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए प्रथम निमंत्रण
मंगल मूर्ति गणेश भगवान, आपकी कृपा के बिना कोई काम नहीं सस्ता भगवान। आपने सभी मेरा काज सवारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बहुत हालत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता तो केवल मशीन मात्र है मेरे भाई बहन। वास्तविक वक्ता तो भगवान की कृपा है, जो कह लेती है कहा लेती है। व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता तो केवल मशीन मात्र है। वक्ता का उद्देश्य केवल भगवान की कथा गाना है। किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राजनीति इत्यादि की निंदा टिप्पणी उद्देश्य नहीं है। फिर भी जाने अनजाने में कोई बात किसी को स्पर्श कर जाए तो केवल सहयोग मानना मेरे भाई बहन। अब मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ हमारे आदरणीय बहुत सम्मानित दीदी श्रीमती अंजू देवानंद जी, बड़े भैया श्री अरुण देवानंद जी के साथ सुभिका देवानंद, सहस देवानंद, समस्त देवानंद परिवार जो आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं और भीतर के मोक्ष के साथ साथ आप अपने जीवन में 4 चीज बनाने की जो लक्ष्य रखे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसके लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। इसके लिए आपके पवित्र विचार को मैं बार बार साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले जय महादेव सेवा समिति दोदे कला, नवोदय रामायण समिति दोदे कला, श्री रामायणी समिति दोदे खुर्द, आप समस्त रामायणी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक वर्ष आप लोगों का सहयोग मिलता है, खूब आशीर्वाद मिला मुझे दोदे कला से। मैं दोदे कला से पुनः प्रणाम करता हूँ इस माटी को कि आपका आशीर्वाद मुझे आज भी मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए मेरे भाई बहन, प्रथम निमंत्रण गणेश भगवान को देख लघु वंदना गणेश जी की करें, उसके बाद हम आज की कथा प्रारंभ करेंगे। बोल गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाये गणपति जगवंदन, प्रिय मंगल दाता
श्री गजानन स्वामी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आइए भाई भगवान कृष्ण की स्तुति करें, फिर सीधे हम कथा में चलेंगे और कोई भूमिका नहीं होगी। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनेशयन्तम् वाटासपत्रे सपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे आपको बोल रहा हूँ, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे विविधा समवापयोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शरणं सुखे शरणं मिलिये विजयति नामानि विष्णु प्रभादात् भारत तेने चितं तन्मया तमो व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण विद्वान श्रोतागण मेरे भाई भाई विद्वान श्रोतागण मेरा लाड़ी भाई भाई जितने भी रसिक श्रोता बैठे हैं मैं आप सबको भगवत भाव से प्रणाम करता हूँ। आप सब कथा प्रेमी है,
बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आप सबके सामने बोलना है हमें ये दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा गाना चाहिए भाई बहन। बाबा तुलसीदास जी ने तो मानस में लिखा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या बीज, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि परत जाओ उल्टो सीधो बीज। अरे भाई किसान खेत में जब बीज डालता है ना, तो धान कोई खड़ा रहता है, कोई लेटा रहता है, कोई तिरछा रहता है, सब इधर उधर पड़ा रहता है। और जैसे आषाढ़ के पानी आता है ना, तो सब धान में जड़ अंकुरित होता है। बस हम भगवान के नाम तो जैसा ले, नाम को वह नाम, भाव को भाव, अलग रस हो, चाहे जैसे भगवान करे भगवान की कृपा। श्रीमद् भागवत महापुराण 4 अक्षर से बना है। भागवत 4 अक्षर है, भा ग व ता। भा से तात्पर्य मेरे भाई बहन भास्कर, भास्कर यानी सूर्य, सूर्य यानी प्रकाश। ग यानी गति, गति यानी रफ्तार, स्पीड। व से तात्पर्य है विशेष, अतः से तात्पर्य है टर्निंग अर्थात नाम। श्रीमद् भागवत एक ऐसा नाम है जो जीवात्माओं को परमात्मा तक पहुंचा देता है। सुजी महाराज से पूछा, महाराज कितने दिन में पहुंचा देगा ये? तो बोले फ्लेक्स में लिखा है, कार्ड में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत सप्ताह। आप सबको कार्ड मिला, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? 1 महीना, 1 साल, सप्ताह। क्या लिखा है? सप्ताह। सुजी महाराज सोनक आदि कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत रूपी नाम है, सप्ताह, 1 सप्ताह में जीव को परमात्मा तक मिला देते हैं। यह मुक्तिदायिनी ग्रंथ है मेरे भाई बहन। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदायिनी गर्जते। केवल भागवत शास्त्र है जो मुक्ति देने की गारंटी देता है। भागवत कोई बुक नहीं है साहब, ये तो बुद्धि के सागर है। भागवत केवल श्लोक छंद कविता नहीं, ये संसार के लिए सविता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान कृष्ण लीला संवरण करके जाने लगे तो उद्धव ने पूछा, भगवान आप जा रहे हैं तो अब दुनिया कैसे चलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, सुनो उद्धव, मैं हरि युग में आता था, चला जाता था, पर सुनो अब मैं द्वापर युग में आया हूँ उद्धव, अब मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। उद्धव बोले, महाराज कहाँ रहेंगे, किसके घर रहेंगे? कोई पता बता दो महाराज। तो भगवान कहता है, सुनो उद्धव, मेरा घर सुन लो, मेरा एड्रेस सुन लो, मेरा पता सुन लो कि मैं कहाँ रहूंगा। भगवान कहते हैं, तेजमय वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। भगवान बोले, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में रहूंगा। तो जी श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही निवास करते हैं, इसमें और कोई चीज नहीं है। कथा महात्मा में चले, श्रीमद् भागवत के रचना को लिखा किसने है? हम महात्मा की कथा में चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के रचनाकार भगवान वेद व्यास है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम 17वां पुराण था महाभारत। व्यास जी महाभारत लिखे तो इसके जीवन में शांति नहीं था। बड़ा व्याकुल है व्यास जी महाराज। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख लिया, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है महाराज, मैं क्या करूं? तब भगवान बोले, नारद जी बोले, व्यास महाराज आपने 17 पुराण तो लिखा है, पर एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें कृष्ण की लीला हो, कृष्ण के भक्तों की लीला हो, जिसमें रास हो, वेणुवादन हो, भगवान की गोचारण की महिमा हो,
उसकी बालीला का वर्णन हो, माखन चोरी की लीला हो, उसके विवाह का वर्णन हो, ऐसा ग्रंथ लिखो। तब नारद की प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी सनई सनई एक दिव्य चमत्कारी ग्रंथ लिखते हैं और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। बोले भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता कौन है? बोलचाल के भाषा में हम यही कहता है कि सुखदेव ने कहा, परीक्षित ने सुना, और ज्यादा में क्या कहते हैं, सूत जी ने कहा, सौनक आदि इसे सुने, बस इतने जानते हैं। पर सुखदेव ने परीक्षित को जो कथा सुनाया वो अंतिम वक्ता श्रोता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता तो भगवान श्री नारायण है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमद् भागवत को नारायण ने कहा और ब्रह्मा जी सुने। प्रथम वक्ता नारायण, श्रोता ब्रह्मा जी। फिर इसी श्रीमद् भागवत कथा को ब्रह्मा जी ने कहा और संकादिक महात्मा लोग सुने। फिर संकादिक जी इसी कथा को सुनाने लगे वक्ता बनके, और नारद जी सुनने लगे श्रोता बनके। फिर इसी श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी इसी कथा सुखदेव को सुनाया, और सुखदेव इसी कथा को परीक्षित ने सुनाया। गोकर्ण ने इसी कथा को धुंधकारी को सुनाया। और इन्हीं महात्माओं की कही सुनी हुई कथा को मैं फोटो कॉपी करूं आप सबके सामने। मेरे से कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल कॉपी कर रहा हूं मेरे भाई बहन। न तो मैं विद्वान न गुणवान, जो गुरु से प्रसाद मिला वो बांट रहा हूं। व्यास जी श्रीमद् भागवत की परिभाषा लिखते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखादृतं दयं संयुतमम् पिबत भागवतं रसमलायं रसिका हुई भावुकः। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। श्रीमद् भागवत क्या है? पका हुआ फल है। अच्छा, भागवत पका हुआ फल है तो पेड़ क्या है? क्योंकि बिना पेड़ के तो फल नहीं होगा। तो फल क्या है? तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं वेद है पेड़ और श्रीमद् भागवत है फल। अच्छा, कैसा फल है? गलितम। गलितम माने गला हुआ अर्थात पका हुआ। अच्छा, कोई फल पक गए हैं कैसे जानेंगे आप बता सकते हैं? तो फल पक गए इसका प्रमाण सुनो। पेड़ में कोई फल पकता है ना तो चिड़िया उसको चोंच मारती है, चिड़िया उसको चख लेती है। फिर भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण यदि पका हुआ फल है तो इसको चखने वाला पक्षी कौन है? तो सूत जी कहते हैं इस भागवत को चखने वाला पक्षी का नाम है सुखदेव महाराज। सुखदेव ने चखा। श्रीमद् भागवत हमारे भारत देश की सनातन धर्म एक ऐसी संजीवनी है मेरे भाई बहन। जो जिंदा आदमी को कौन कहे, जो मर गया है ना उसको भी मुक्ति दिलाता है। बात मेरे पकड़ना, मर गया है उसको मुक्ति दिलाती है श्रीमद् भागवत। अर्थात जब कोई आदमी मरता है ना तो उसको मुक्ति नहीं मिलता। लोग मरना को मुक्ति मानते हैं, मरना मुक्ति थोड़ी है। वो तो शरीर का छूट जाना ही मरना होता है, मुक्ति अलग चीज है मेरे भाई। अर्थात हर मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलता। बोलचाल में भले कर देते हैं और इन्हीं दिव्य उत्तम बात को जानने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है कि हम जाने, हम समझे। एक विदेशी हमारे भारतीय से कह रहा था कि हम विदेश वाले हुबहू मूर्ति बनाना जानते हैं। विदेशी बोल रहा था हमारे भारतीय को हुबहू मूर्ति बनाना जानते हैं, हम विदेशी लोग को हुबहू चित्र बनाना जानते हैं। तब हमारे भारतीय ने कहा सुनो विदेशी जी, तुम विदेशी लोग तो हुबहू मूर्ति बनाना जानते हो, हमारे भारत देश के आचार्य, हमारे भारत देश के गुरु लोग मूर्ति में प्राण फूंकना जानते हैं, तो तुम मूर्ति की बात करता है। वो बोलते हम आसमान के चित्र को नीचे उतारना जानते हैं। विदेशी बोले
आसमान के चित्र को नीचे उतारना जानते हैं। हमारे भारती ने कहा, वे सुन विदेशी, तू आसमान के चित्र को नीचे उतारना जानता है, हमारे भारत देशवासी तो ऊपर में रहने वाले परमात्मा को नीचे उतारना जानता है। ये चित्र की बात करता है। विदेशी बोले थे भारत की क्या विशेषता, और हमारे भारतीय क्या क्या कहते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। महिमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की हमें जरूरत नहीं, थोड़े पे गुजारा होता है, थोड़े पे गुजारा होता है। जहाँ बच्चों के लिए धरती माँ सदियों से लोरी गाती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हमारे भारत देश की क्या विशेषता साहब, हम लोग तो मेहमान को भी भगवान मानते हैं। बोलो सही की गलत, क्या हाल चाल है? अच्छा, देखो मैं बोलूंगा क्या हाल चाल है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सब बने रहे। बोलो और जोर से बोलो, क्या हाल चाल है? ओहो, जोर से बोलो, ओहो। ये ऐसा विद्या है भाई बहन। सोची महाराज सना गांधी जी कहते हैं कि इस कथा का आयोजन जो व्यक्ति कराता ना भाई बहन, तो श्लोक लिखते हैं सोची महाराज। व्यास महाराज कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चये। स्वर्ग स्थितो पितरो अपि धन्या, ऐसा गृहे विश्वनाथेयम्। इस कथा का आयोजन जो भी करवाता है ना, भगवान व्यास कहते हैं कुलम पवित्रम, उसका परिवार पवित्र नहीं। कुलम कौन पवित्र हो जाता है? पूरा कुल पवित्र होता है मेरा भाई। जननी कृतार्थम, जननी ऐसा जननी धन्य है मेरे भाई बहन, जिसने ऐसा आयोजन को जन्म दिया। एक बार हमारे दीदी श्रीमती अंजू और अरुण देवाकर भैया के जोर से ताली हो जाए। भैया आज आपको देख करके, आयोजन देख करके कौन प्रसन्न हो रहा है सुन लो आप। आज आपके पूर्वज जब देख रहे होंगे, पितर यहाँ विराजमान है, जितने आपके गोत्र में जितने पूर्वज गए हैं, आज रोमांच, आज तो उनके लिए दिवाली हो गया। स्वर्ग से देख रहे, बोला आज बाप रे बाप, कईयों वर्षों बाद आज हमारे वंश में कोई ऐसा संतान आया है जो आज हम लोग के लिए कुछ कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, कुलम पवित्र जननी कृतार्थम, पूरा कुल पवित्र हो रहा है आपके आयोजन से। आपके पिता इतना आनंद हो रहा है। और ध्यान से रखना, जीवन में उन्नति करना है, राजकुमार सोने में नोट करिए, तो मेहनत तो करना, लेकिन पितर को प्रसन्न करना। और पितर को प्रसन्न करने के 3 ही उपाय हैं। बताओ कि नहीं बताओ? बताएं? कल बताएंगे। कथा बहुत लंबा, बहुत संभाल के बैठना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आज हम 2 दिन की कथा को आज ही करते हैं। हमने आत्मा को प्रथम दिन की कथा, तो चाहे ठंड लगे या गर्मी, भूख लगे या रहने दीजिए, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, भैया कुछ मत करो भैया, भगवान तरफ बस आता है, रहने दीजिए, भगवान को मत छुओ। और गलती चिप्स खाने वाले की, उसको खिलाते रह जाओ,
जाओ, आपका फ्रेंड है, जाओ। ठीक है, वो कथा सुनने बैठा है, बैठ जाइए। कुल पवित्र हो जाता है। बहुत सारा आ गया, कहाँ से आया देखो, देखो चेतन व्यवस्था को इधर से रखे, पर मर्यादा में रखे, किनारे में रखे, पंडाल के बॉर्डर में रखे। घुस गया तो आइए। सूची महाराज कहते हैं सोना गांधी इसी से ये जो कथा है, लोगों की मानना है कि यह कथा द्वापर युग की कथा है। परवर भाई बहन, श्रीमद् भागवत कथा द्वापर युग की कथा नहीं, ये कलयुग की कथा है। सुखदेव महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाए भादव मास के शुक्ल पक्ष में, तब कलयुग की उम्र केवल 30 साल था। 30 साल हो गए तक कलयुग की उम्र। गोकर्ण ने धुनकारी को जो कथा सुनाया तो उसमें कलयुग की उम्र हो गया था 200 वर्ष। आज की तारीख में देखें तो कलयुग की उम्र लगभग हो रहा है 5126 वर्ष। लगभग कलयुग की उम्र है 5126 वर्ष, और कलयुग जो पूरा उम्र है 4,32,000 कलयुग उम्र है। व्यास जी महाराज संक्रांति घाट नाभि क्षेत्र भैरवी चक्र उर्वशी पीठ पर भोजपत्र में श्री पद्म पुराण में एक मंत्र लिखते हैं, और वो बीज मंत्र है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, पर ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, जिनके हाथ में उत्पत्ति है, पालन है, संहार है, तीनों है मेरे भाई बहन, वो भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का प्रारंभ नारद जी से हम करते हैं। एकदा विशालायं चत्वारदिशयो अमला सत्संगत समायाता दशतन नारदय। एक दिन सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग के दृष्टि से भ्रमण करते करते जा रहे थे, और चारों राजकुमार की भेंट हो गई नारद जी महाराज से। नारद जी बड़े दुखी है। सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज आप चिंतित क्यों है, दुखी क्यों है? तब नारद जी महाराज कहने लगे, हे महात्मन, मैंने धरती में गया, भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते करते सब जगह गया, सब जगह मुझे आनंद आया, लेकिन एक जगह मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। बोले क्या? तो बोले महाराज मैंने जैसे जमुना तट पर गया तो क्या देखा, एक जवान महिला थी, और वो जवान महिला रो रही थी, और जवान महिला खड़े खड़े रो रही थी। उसके बाजू में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, और दोनों वृद्ध पुरुष थे ना मेरे भाई बहन, बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। नारद जी आगे बढ़ने लगे तो उस महिला ने कहा, महाराज वो साधु छड़े छड़े दुष्टा। हे महाराज जरा रुकिए। साधु ने कहा, वद देवी सब विस्तार से स्वस्थ दुख से कारण। नारद जी ने देवी से कहा, देवी तुम रो क्यों रही हो?
इतनी जवान हो, सुंदर हो, सर्वांग सुंदरी पर रो क्यों रही हो? तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, मैं कर्नाटक में पली बढ़ी हूँ, महाराष्ट्र गुजरात में मेरा खूब सम्मान हुआ महाराज। महिला कह रही है, लेकिन महाराज जैसे मैंने ब्रज मंडल में आया ना, तो मैं तो जवान हो गई। भक्ति देवी कहती है, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 बेटे थे ना, दोनों बेटा बुजुर्ग बूढ़े हो गए। माँ जवान, बेटा बुजुर्ग हो गए। तो भक्ति देवी कहती है, महाराज मैं तो जवान हूँ, लेकिन मेरे दोनों बेटे बुजुर्ग हो गए हैं, तो महाराज कृपया करके इनको जवान कर दीजिए ना। नारद जी ने प्रयास किया उसके बच्चे को जवान करने का, लेकिन उसको दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े रहे। उसी बात को नारद जी ने संकादिक से कहा, महाराज वो भक्ति देवी जवान है, लेकिन उसके दोनों बेटा बुजुर्ग हो गए हैं, वो जवान कैसा होगा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तब संकादिक ऋषि ने कहा, सुनो नारद जी, उनके जो बेटे बुजुर्ग हो गए हैं ना, उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। सत्कम शुचको नीनम ज्ञान स्मृतय बुधय, श्रीमद् भागवत वार्तालापा सतो गीता सुखादि। और मेरे भाई बहन, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। 4 वक्ता हुए, व्यासपीठ में बैठे और 4 सुनने वाले। संकादिक, सनत कुमार, सनंदन, चारों महात्मा व्यास गति में बैठे। नारद जी, भक्ति देवी और उनको दोनों बेटा श्रीमद् भागवत कथा सुने। 7 दिन तक कथा सुना मेरे भाई बहन, और उसके दोनों बेटे जो बुजुर्ग हो गए थे वो जवान हो गए। आई इस कथा का आध्यात्मिक भाव चले। भक्ति देवी जवान है, तात्पर्य क्या है? हम कथा के साथ अध्यात्म में चलेंगे। भक्ति जवान है, अर्थात हम लोग पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, सीजी में जल चढ़ा रहे हैं, उपवास है, अगरबत्ती जला रहे, ये भक्ति है, भक्ति जवान है। लेकिन भक्ति के 2 बेटे बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति जवान है, लेकिन हम भक्ति के 2 बेटे बूढ़ा हो गए। वो दोनों बेटा क्या है? तो एक बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बुजुर्ग हो गए मेरे भाई, ज्ञान नहीं आपके पास। अब कोई बोलेगा महाराज मेरे को लैपटॉप चलाने आता है, मेरे को कार चलाने आता है, मेरे को हवाई जहाज चलाने आता है। मेरे भाई बहन, वो ज्ञान है, लेकिन वो बाहरी ज्ञान है। हमें भीतर का ज्ञान नहीं चाहिए। हम कौन है, क्यों आए, ये ज्ञान किसी को नहीं है। और दूसरा क्या है? वैराग्य। आज वैराग्य नहीं हमारे जीवन में। अब मैं बोलूं वैराग्य धारण कर लो, तो लोग बोलेंगे महाराज पत्नी को, बच्चे को छोड़ नहीं सकते। तो सुनो, वैराग्य के नाम पत्नी को छोड़ना नहीं है। हम लोग प्रवचन सुने नहीं। वैराग्य में ना पत्नी को छोड़ना, ना बच्चे को छोड़ना, ना व्यापार को छोड़ना, नौकरी को छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब कुछ रहते रहते वैराग्य कैसे होगा? सब कुछ रहते रहते वैराग्य कैसे होगा मेरे भाई बहन? जैसे आपके सामने तालाब है, तालाब में पत्ता है, पत्ता पानी में है, लेकिन पानी से अलग है। बोलो है कि नहीं है? बस हम नौकरी में, व्यापार में, घर में, सब में रहे, लेकिन हमारा मन भगवान में रहे, सांसारिक बुराइयों से अलग रहे मेरे भाई बहन। यही है वैराग्य। नारद जी क्या है? नारद जी हमारे जीवन के प्रेम, नारद जी प्रेम है। अब लोगों ने तो प्रेम को बदनाम कर दिया मेरे भाई भाई। प्रेम शब्द बोलेंगे लोग बोलेंगे अरे बाप रे, महाराज भी प्रेम करने बोलते हैं। तो सुनो, बिना प्रेम के भगवान मिलता नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट
बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलता। देखो प्रेम के दो रूप है, ऐसा समझो। अच्छा आप लोग सीढ़ी देखें, सीढ़ी क्या करते हैं? छत में चढ़ाता है। निसैनी होता है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, निसैनी कहाँ चढ़ाता है? बोलो ना, जोर से छत में। तो केवल चढ़ाने का काम करता है और क्या करता है? उतारने का भी करता है। सीढ़ी को छत में लगा देंगे मेरे भाई बहन, सीढ़ी छत में चढ़ा देगा और सीढ़ी को कुएं में रख देंगे तो गड्ढे में उतार देगा। सही की गलत? बस प्रेम ही ऐसा सीढ़ी है मेरे भाई बहन। परमात्मा को पाने के लिए जो प्रेम करते हैं उस सीढ़ी का नाम है उपासना। अब आदमी गलत मार्ग में जाने का प्रयास करता है, उस सीढ़ी का नाम है वासना। देखो अंग्रेजों ने तो प्रेम को गॉड कहा, लव इज गॉड, कहा कि नहीं कहा? गॉड है ईश्वर, उपासना ही गॉड है। और जीओडी गॉड उपासना है। और गॉड का अगर स्पेलिंग को बदल दे तो क्या होगा? अभी आया था कुरकुरे खाने, जीओडी को रख कर क्या होगा? DOG डॉग, डॉग माने बोलो ना, डिफर। आप बोलो ना, डिफर क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते ना आप, कैसे नहीं बता? डिफर डॉग, पता कि नहीं होता? डॉग माने क्या होता है? बिल्ली, काऊ, गुड। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। तो भाई बहन, प्रेम इज गॉड, लव इज गॉड। प्रेम परमात्मा को पाने की सीढ़ी है और प्रेम वासना की हो जाएगा तो गॉड डॉग हो जाएगा। नारद जी भक्ति देवी के जो दोनों पुत्र उसको जवान कर दिए श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से। कथा महात्मा में गोकर्ण की कथा चलते मेरे भाई। सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं कि सुनो, तुम भद्रा नदी किनारे शब्द पकड़ना, क्योंकि यही से मैं अध्यात्म बताऊंगा। मेरे कथा बताने का व्यवस्थित सिस्टम थोड़ा ऐसा है, मैं पहले कथा बताता हूं और कथा के बाद वो हमारे जीवन में कहां पर उसको अध्यात्म में बताऊंगा। तो जब तक हम कथा को नहीं सुनेंगे अध्यात्म समझ नहीं आएगा। कथा के साथ अध्यात्म चलना पड़ेगा। कथा प्रारंभ हो शब्द को पकड़ कर रखना। तुम भद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। नाम क्या है? बोलो। हाँ, नाम पकड़ कर। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम थी धुंधली। ये भी नाम याद रखना। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम थी धुंधली। संतान नहीं थे। आत्मदेव ब्राह्मण था, विद्वान था। ब्राह्मण ने सोचा जिसका बेटा नहीं उसको पूर्ण नाम नरक में जाना पड़ता है। दर्शन विद्वान होता, जिस माता पिता के बेटा नहीं है ना, उस माता पिता को मरने के बाद पूर्ण नाम नरक में जाना पड़ता है। लेकिन कोई समझता ध्यान से कथा में आएगा चलना। नहीं कई लोग सोचेंगे महाराज हमारी तो बेटी है तो हम कैसे नरक में जाए? अरे बाबा, पूरा कथा सुनने को समझ आएगा बेटा कौन से बेटा की बात कर रहा है। आत्मदेव सोचा मेरा बेटा नहीं है, संतान नहीं। तो आत्मदेव क्या किया? एक सरोवर में गया और सरोवर में जाके आत्महत्या करने लगा। कारण क्या है? संतान नहीं है। अरे बाबा, संतान तो राजा दशरथ जी के पास नहीं था, तो दशरथ जी कहाँ गए? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। दशरथ जी कहाँ गए? गुरु के घर गए और गुरु के घर जाकर के निवेदन किया। ध्यान से सुनना, आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहे हैं और दशरथ जी गुरु के घर जा रहे हैं। प्रश्न जोड़ने लगा है, यदि किसी के जीवन में संतान हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के घर जाना चाहिए। आत्मदेव महाराज आत्मदेव पानी में कूद के मरने वाला था कि महात्मा ने आया, महात्मा ने हाथ पकड़ लिया और कहा सुनो ब्राह्मण देव, आत्महत्या करना पाप है।
सबसे ज्यादा घोर पाप आत्महत्या करना मेरे भाई बहन। जो आदमी आत्महत्या करके मरता है ना, देखिए किसी के साथ स्पर्श हो रहा है तो संयोग मानना में कुछ भी पता नहीं ना, आप मत बोलना कि हमारे परिवार को स्पर्श कर रहा है, भूमिका में कह दिया मेरे भाई। पर मैं भागवत कह रहा हूँ, गुरु भगवान की कृपा से बताना चाहूंगा, जो आत्महत्या करके मरता है उसके जीवात्मा क्या खाता है बताओ कि नहीं बताओ? बता दो, ऊंचे दिमाग से सुनना। भगवान उसको दूसरा दंड देता है, एक ही जगह भोजन मिलता है। कब? जब हम शौच करते हैं, शरीर को धोते हैं, और शौच करने के बाद शरीर से जो पानी टप टप नीचे टपकता है ना, उसी पानी को उसको मिलता है जो आत्महत्या करके मरता है। एक दूसरा जब हम नहाते हैं और कपड़ा निचोड़ते हैं तो निचोड़ा हुआ पानी को पीता है, बस दो ही उसको भोजन मिलता। भगवान कहता है दुष्ट, तेरे को मैंने कितना मेहनत से मनुष्य जीवन दिया था, अब तो इतने कीमती मनुष्य जीवन को यही तमाम कर दिया। मरना सरल मेरे भाई, जीना कठिन है। और इतने गोल्डन चांस को आदमी ऐसे समझ जाते हैं। आपने ब्राह्मण आत्महत्या करने वाला था, महात्मा ने बोला सुनो आत्महत्या करना पाप है। तो महात्मा वो ब्राह्मण बोले महाराज बेटा देखो खेलो पता सामने में लगी दीदी को पीछे भेजना, ये बच्चे लोग तक खेल बैठा। मेरे लिए केवल परीक्षित नहीं, जितने श्रोता सब परीक्षित हैं, तो आप लोग सावधान से बैठना, मैं सुनो। और आप लोग ये दोनों मेहमान हैं क्या? एक बच्चे मेहमान है ना, मेरे को मालूम है। नहीं पूछो देवांगन जी, यहाँ बड़े लोग कथा नहीं सुनते, यहाँ कौन सुनते कथा मालूम है? बच्चे कथा सुनते हैं। और आप देखो आपको बड़ा मजा आएगा। महात्मा ने ब्राह्मण को कहा सुनो तुमको संतान नहीं मिलेगा जीवन में। ब्राह्मण ने कहा यदि संतान नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। महात्मा बोले मर जाएगा तो बड़ा व्यर्थ होगा। तो महात्मा ने क्या किया, एक नारियल दे, एक फल दिया। फल नारियल नहीं बोल सकते, फल लिखा है भागवत में। महात्मा ने कहा एक फल ले जा और तुम्हारी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी घर में हो जाएगी और उनको संतान हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली से कहा धुंधली ये फल खा जा, तुम गर्भ में हो जाओगी। धुंधली अपने सहेली से पूछने लगी, अपनी बहन से पूछने लगी कि बहन बताओ जब महिला गर्भ में होती है तो उसको कैसा अनुभव होता है? धुंधली पूछ रही है। तब उसके बहन ने बताया इसको धुंधली जब गर्भ में होते हैं ना तो पेट ऐसा निकल जाता है, निकलता है। उसकी बहन कह रही खाना पीने में परहेज करना पड़ता है, आने जाने में सावधानी रखना पड़ता है। धुंधली बोली बाप रे बाप इतना सारा झंझट है। मेरे भाई बहन कहाँ आए थे कदम? बोलो कहाँ चाल? धुंधली ने अपने बहन से पूछा बहन ये गर्भ में रहने से क्या क्या होगा? तब उसकी बहन ने बताया पेट निकल जाएगा, आना जाना मना है। धुंधली बोली इससे अच्छा झंझट बाबा कौन फल को खाएगा? तो धुंधली अपने बहन को कहती बहन एक काम करना, तू गर्भ में है ना अपना बच्चा मेरे को देना, अब बदले में पैसा दे दूंगा लेकिन फल नहीं खाऊंगा। धुंधली फल नहीं खाए मेरे भाई ने पेट में कपड़ा रखा अपने पति को दिखाने के लिए, और धुंधली वो फल को गाय को दे दी। गाय ने वो फल खा लिया। समय आने के बाद धुंधली की जो बहन है उसके बहन के पेट से बच्चा निकला। धुंधली ने बच्चा अपने पास ला लिया और ढिंढोरा पिला दिया, मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है करके। अपने पति आत्मदेव को बताया कि सुनो जी मेरा बेटा हुआ है। आत्मदेव बहुत खुश हो गया कि धुंधली के गर्भ से बेटा हो गया करके। पर बेटा धुंधली का नहीं है ना, ध्यान से रखना, झूठा कर दिया कि मेरा बेटा है। आत्मदेव खुश हो गए और ब्राह्मण गौशाला में मेरे भाई बहन तो गौ माता ने ही फल खाई थी, उसके परिणाम स्वरूप एक बच्चा जन्म दिया था।
और बच्चा का कान गाय के जैसा था, उसका कर्ण गौ माता के जैसा था। महात्मा ने सोचा, ब्राह्मण देव ने सोचा, एक बच्चा है लेकिन कान इसका गाय जैसा है, कर्ण इसका गाय जैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है गोकर्ण। बोल गोकर्ण महाराज की। धुंधकारी ने अपने बच्चे का नाम रख, धुंधली ने अपने बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। सच्ची महाराज कहते हैं गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखरा। गोकर्ण ज्ञानी है, पंडित है, और धुंधकारी दुष्ट है। इतना अंधाधुंध काम करने लगा धुंधकारी, उसके जो पिता है ना, वो पिता घर छोड़ के चला गया। लो बात पकड़ना, बेटा नहीं तो घर में था, अब बेटा है तो घर छोड़ना पड़ गया। समाज से पूछता हूँ, उसको बेटा जीवन में आया तो सुख मिला कि दुख? क्या मिला? दुख मिला। क्या मिला? तो कभी कभी भगवान आपको मारने के बाद जो चीज नहीं देते ना, उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। घर पर छोड़ के पिताजी चले गए। धुंधकारी की माँ धुंधली, धुंधकारी अपनी माँ धुंधली को इतना सताने लगी, उसकी माँ धुंधली भी कुएं में कूद के अपने प्राण दे देते। बच्चा धुंधकारी, अंदर काम करता धुंधकारी। धुंधकारी ने 5 वेश्या को लाकर अपने घर में रखा। 5 वेश्या के साथ रमण करता धुंधकारी। धुंधकारी सोया था तो 5 वेश्या सोचने लगी कि ये धुंधकारी हमें प्रेम कब तक करेगा? जब तक हम लोग सुंदर हैं, जवान हैं, तब तक प्रेम करेगा। 5 वेश्या सोच रही है। और जैसे हम लोग बुजुर्ग बूढ़ी हो जाएंगे, धुंधकारी हम लोग को मार डालेगा। तो 5 वेश्या सोचती हैं क्यों ना हम 5 मिलकर धुंधकारी को मार दें। और 5 वेश्या मिलकर मेरे भाई ने धुंधकारी को मार दिया, धुंधकारी मर गया, 5 वेश्या भाग गई। कुछ दिन बाद गोकर्ण अपने घर आया। गोकर्ण घर आया, मेरे भाई ने रात को सोया गोकर्ण, तो धुंधकारी जो मरा है ना, अल्पकाल में मार दिया है, 5 वेश्या है। तो आवाज दिया धुंधकारी ने गोकर्ण को, भैया भैया करके। गोकर्ण बोले, इतने रात को मुझे आवाज क्यों दे रहा है? आवाज दे रहा है भैया भैया। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन शासन बताओ? धुंधकारी हवा के रूप में था। धुंधकारी कहता, भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण कहता, धुंधकारी तू यहाँ क्या भटक रहा है? तेरी मुक्ति नहीं हुआ है? धुंधकारी बोले, नहीं भैया मैं यही भटक रहा हूं। गोकर्ण बोले, अरे धुंधकारी, मैंने तेरे नाम से गाय में पिंडा भरा दिया है। धुंधकारी बोले, नहीं भैया लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई है। और यहीं पे ध्यान की बात सुनना मेरे भाई। कुछ लोग ऐसे जो गंडम गया में पिंडा भरा देते हैं ना, और पिंडा भराने के कारण कई लोग जो पितर पाप नहीं मनाते, पितृपक्ष नहीं मनाते। कई लोग श्रीमद् भागवत भजन सुनते, बोले क्यों गया में पिंडा भरा दिया करके। पर प्रश्न आपसे, गोकर्ण ने धुंधकारी के गया में पिंडा भराया तो मुक्ति हो जाना था, लेकिन मुक्ति नहीं हुआ है। तो फिर गया में पिंडा भराने से क्या मतलब? तो गया में पिंडा नहीं भराना चाहिए क्या? नहीं, गया जाना है, गया में पिंडा भराना है, लेकिन ध्यान रखना केवल पिंडा भराने से मुक्ति नहीं होगा। और क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत की कथा करवाना पड़ेगा। 2 और तीसरा एक और काम करना पड़ेगा। वो क्या है? पितृपक्ष में 15 दिन पानी देना पड़ता है, तब पितर की मुक्ति होती है। बहुत लोगों की धारणा है गया में पिंडा भरा दे मुक्ति होगा, नहीं होगा। इसको अच्छे से समझे। जैसे हम लोग को जीवन जीने के लिए हवा चाहिए। क्या चाहिए? सांस चाहिए। तो क्या हवा में जी जाएंगे? हवा पी के जी जाएंगे? पानी भी तो चाहिए, भोजन भी तो चाहिए। हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। तो उनको ऐसे समझिए, वो जो जीवात्मा गया है मेरे भाई है, तो गया मिलता उसको हवा या कोई एक ऐसा मान लो श्रीमद् भागवत कथा से मिला उनको हवा, गया से मिला पानी,
और पितृपक्ष में 15 दिन देते हैं ना हम लोग भोजन, वो उसका भोजन है। तो तीनों चीज होगा ना तब पितर की मुक्ति होगी। और आपके पितर प्रसन्न है, इसको उदाहरण देखने की याद रखो। आपके घर के संतान में से पितर प्रसन्न है, आपके परिवार में संतान नहीं हो रहे, पिता नाराज है, बहुत कमाते तरक्की नहीं हो रहे, पिता नाराज है। इसलिए मैं राज की बात सुन कर भाई बहन, जब पितृपक्ष आता ना तो घर के दरवाजे के सामने पितरों को आसन देना चाहिए। कुछ भी आप मांगलिक काम करते हो तो आमा पत्ता या अशोक पत्ता के तोरण बनाना चाहिए। आमा पत्ता के तोरण में, अशोक पत्ता के तोरण में पितर आके बैठते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में डूमा डारा का प्रयोग होता कि नहीं होता? और पीढ़ियां बनाते कौन सा लकड़ी? बैठे के उखरू बैठे दुलार कौन सा लकड़ी है? हाँ, डूमा डारा क्यों बनाना जानते हैं? क्यों डूमा का छज्जा करते हैं? वही डिजिटल पंडाल डोम नहीं लगाते, इससे डूमर लगाते हैं। वो पीतर डूमर में आके बैठते हैं। पीतर को निमंत्रण देना चाहिए मेरे भाई, आपने सबको काट दिया है, सबके घर में निमंत्रण दिया है, लेकिन पीतर को निमंत्रण नहीं दिया है तो पीतर नाराज हो जाएंगे। और अब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करा है, पीतर को आमंत्रण दिया है, ये बैठे पीतर यहाँ देखिए उसके आसन लगा है। धुंधकारी बोले भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई है। गोकर्ण ने कहा अब कैसे किया जाए? तब मेरे भाई ने सूर्यदेव ने आकाशवाणी किया कि गोकर्ण तुम अपने भाई को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। सूर्यदेव की प्रेरणा लेकर के गोकर्ण कथा प्रारंभ किए, लेकिन धुंधकारी बैठे कहा होता हवा रूप में है ना। तब बांस 7 गांठ बांस था, उस 7 गांठ बांस में आकर धुंधकारी बैठे। गोकर्ण ने पहले दिन की कथा सुनाया, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन के नारे कथा सुनाया, दूसरा गांठ टूटा। 7वें दिन की कथा संपन्न हुआ, 7वां गांठ टूट गया। और जैसे 7वां गांठ टूटा मेरे भाई बहन, तो धुंधकारी को जो आत्मा दिव्य आत्मा बन गया। आसमान से रथ आया और उस रथ में धुंधकारी बैठने लगा और गोकर्ण को कहने लगा भैया धन्य हो गए श्रीमद् भागवत कथा सुन के, और धन्य तेरे जैसा मैंने भाई पाया। भैया अब तो मेरी मुक्ति हो गई। तो मेरे भाई बहन श्रीमद् भागवत कथा सुन करके जो धुंधकारी मर गया था, उसकी जीवात्मा भटक रही थी, उनकी मुक्ति हो गई। ये कथा है, ये तो कथा हो। अब इस कथा का ध्यान हमारे जीवन में देखिए। मैंने कथा प्रारंभ किया था, तुम भद्रा नदी किनारे बोला था कि कौन आया था? जी आप लोग अच्छे से बताना। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, ये तो बताया मैंने। अब हमारे जीवन में देखें, तुम भद्रा नदी कौन है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कौन है? जीवन में घटना है कथा तो कई बार सुने मेरे भाई, पर उस कथा का हमारे जीवन में क्या मतलब ध्यान से सुनिए। तुम भद्रा, तुम माने ऊंची, भद्रा माने सभ्यता। तुम भद्रा क्या है? ऊंची सभ्यता वाले। ऊंची सभ्यता वाले कौन है? ये मनुष्य योनि ऊंची सभ्यता वाले हैं। और कोई योनि सभ्यता नहीं, हम लोग में योनि सभ्यता है। संतान सब पैदा करते हैं, खाना पीना सब करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास क्या है? सभ्यता है कि नहीं है? हमारे पास विवेक है। सामनवीद्या तपोनदानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मा त्रिलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण चरन्ति ऐसा नवीदा न तपोनदानं ज्ञानशीलं न गुणो न धर्मा। मेरे भाई बहन, यदि हमारे जीवन में ऐसा विद्या नहीं है, तप नहीं है, गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, तो हमारा जीवन बेकार, मनुष्य होकर के हम लोग पशु है। तो तुम भद्रा नदी किनारे, तुम भद्रा वाली ऊंची सभ्यता और ऊंची सभ्यता वाला हमारा मनुष्य जीवन है।
तुंगभद्रा नदी किनारे ब्राह्मण रहता था, नाम क्या है? जोर से बोलो। आत्मदेव। तो ये तुंगभद्रा ये शरीर है, इस शरीर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कौन है? वो आत्मदेव कोई और नहीं मेरे भाई बहन, हमारी आत्मा है। आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? हमारी आत्मा। आत्मा को दुख हो गया, क्या दुख हो गया? संतान नहीं, दुख हुआ ना ब्राह्मण को, हुआ कि नहीं हुआ? आत्मदेव ब्राह्मण को दुख हुआ, बेटा नहीं करके, तो आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। तो आत्मा की बेटा कौन है? आत्मा की बेटा है ज्ञान। आत्मा का बेटा क्या है? आत्मा को यदि ज्ञान नहीं है मेरे भाई बहन, आत्मा को ज्ञान ही तो चाहिए, ज्ञान बिना दुखी है। तो मैंने कहा बेटा यदि है तब पुण्य नामक नरक में जाना पड़ेगा। तो मैं शरीरधारी बेटा की बात नहीं कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान ना हो, संसारी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। ऐसे समझे, मैं सोचता हूँ विस्तार में हो जाए, समय देखते और संक्षिप्त भी कर रहा हूँ कथा को, चाहता तो बहुत सारा दृष्टांत दे दूं। तो बेटा कौन है? आत्मज्ञान। ज्ञान हो जाना वही बेटा है। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। धुंधली। अच्छा, धुंधली। धुंधली को फल दिया, धुंधली सोचती मैं नहीं खाऊंगा। धुंधली को सरल करे मेरे भाई ने धुआं। धुंधली को सरल क्या करे? धुआं। साहित्यिक भाषा बोले तो धुआं को कहते हैं कोहरा। क्या कहते हैं? कोहरा। देखे जब धुआं उड़ता है, कोहरा होता है, तो कोई चीज दिखता है क्या? बोलो बोलो, नहीं दिखता। जब कोहरा भागेगा कैसे? कैसे भागता है कोहरा? मैंने ठंडी दिन में देखना कोहरा छाया, धुआं छाया रहता है, तो कैसे भागता मालूम है? जैसे सूर्य उदय होता है वो भाग जाता है। भागता कि नहीं भागता है? धुंधली को हमारे बुद्धि में भगवान की कथा के प्रति जो तर्क उठता है ना, वही धुंधली है। हमारे बुद्धि में जो तर्क उठता है वही धुंधली है। और धुआं भगाने के लिए सूर्य चाहिए, तो हमारे बुद्धि में जो तर्क के जो धुआं है उसको भगाने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य चाहिए। और ज्ञान रूपी सूर्य श्रीमद् भागवत कथा। देखो बेटा चाहिए कोई ऐसा उसकी मतलब नहीं। मैं कभी नहीं कहता एक बेटा रखो, 3 बेटा रखो, 15 बेटा रखो। मैं ये कहता हूँ बेटा है क्या 100 बेटा रखो, लेकिन संस्कार बनाना चाहिए। 2 महिला आपस में बात कर रही थी, 2 महिला थी। एक महिला ने दूसरे महिला से पूछा, दीदी आपके कितने बेटे हैं? पहला महिला दूसरा महिला से पूछी आपके कितने बेटे हैं? तो दूसरा महिला बोली, बहन जी मेरे 2 बेटा है, एक बेटा डॉक्टर है और एक बेटा संत महात्मा है। उसने कहा बहुत अच्छा, आपके दोनों बेटे। फिर इसने उसको पूछा, दूसरा महीना पहला महिला से पूछा, दीदी आपके कितने बेटे हैं? तो पहली महिला बोलती है मेरे 6 बेटे हैं। कितने बेटे? उसने कहा बहुत अच्छा परिवार है, क्या क्या बेटा आपके 6 बेटे? तो बोले 3 बेटा सेंट्रल जेल में। ओ महिला बोली 3 बेटा सेंट्रल जेल में और 3 बेटा तली पार देश से निकाला। तैसे बेटा रखने से क्या मतलब है भाई? करो तो 100 बेटा थे लेकिन नाम तो बता दिया। श्रवण कुमार एक ही बेटा थे, माँ बाप के नाम जगा दिया साहब। संसार का अंधेरा भगाने के लिए एक ही सूर्य काफी है, एक सूर्य काफी है संसार का अंधेरा मिटाने के लिए। एक ही फूल काफी है बगिया को महकाने के लिए, और एक ही बेटा काफी है कुल के नाम जगाने के लिए। तो ज्ञान रूप बेटा हमको चाहिए मेरे भाई। धुंधकारी कौन है? जो हमारी बुद्धि है, अंधाधुंध गलत काम करे ना वही है धुंधकारी। धुंधकारी है तो बांस बैठ कथा सुना। अब बांस है भैंसिया, अब बांस में 7 गांठ है। कितना गांठ? 7 गांठ। वो बांस है हमारे जीवन में, बांस कोई और नहीं, हमारे शरीर जो रीढ़ की हड्डी वही बांस है।
और 7 गांठ क्या है? तुम्हारे जीवन के शरीर में 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, यही चक्र है। आइए परीक्षित जन्म की कथा की ओर चले। परीक्षित जन्म कैसे हुआ, आइए भजन करते हुए चलेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण बोल, 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 अपने श्री कृष्ण बोल, श्री कृष्ण
श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, आइए कथा में चले। कौरव पांडव में भीषण युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। अश्वत्थामा पांडव के वंश को समाप्त करना चाह रहे थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्यों? तो उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पड़ रहा था। अब उत्तरा कौन है? तो उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु के हैं तो अर्जुन के पुत्र, अर्थात अर्जुन की बहू रानी उत्तरा के गर्भ में एक संतान था। अश्वत्थामा ने उसको मारने का ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे दादा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और गर्भ में जो बच्चा जन्म रहे उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा दौड़ पड़े। तो परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसका नाम है परीक्षित। उसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि परमात्मा ने रक्षा किया है। अब मुझे लगता है दुनिया हम सब परीक्षित हैं। परमात्मा ने रक्षा किया तब जन्म लिए रहे हैं, परमात्मा रक्षा कर रहे हैं तब जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षित जब छोटा था, बच्चा था, तो उसके घर में कोई भी मेहमान आता था ना, तब परीक्षित दौड़ते दौड़ते जाता और मेहमान को सूंघता था नाक से। सूंघने के बाद उदास वापस आ जाता। फिर कोई मेहमान आया, फिर दौड़ते दौड़ते जाके सूंघता नाक से और फिर वापस आ जाता। एक दिन उसके घर में कृष्ण आए। परीक्षित दौड़ते दौड़ते गए और कृष्ण को नाक से सूंघने लगा और सूंघ के आज प्रसन्न हो गया परीक्षित और कृष्ण की गोदी में बैठ गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ये परीक्षित हमारे घर में कोई भी आता है उसको नाक से सूंघता है, लेकिन उदास होकर चला जाता था, लेकिन आपको सूंघने के बाद आपके पास बैठ गया तो ये बच्चा क्या सूंघता है हमारा समझ नहीं आता। तब कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम्हारा जो बेटा है ना वो सबकी परीक्षा देता है। क्या परीक्षा देता है? परीक्षा ये है कि हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो भगवान की भक्ति करता है कि नहीं, ये सबकी परीक्षा देता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित को राजपाट दे करके 5 पांडव चले गए स्वर्ग की ओर। जाते जाते रास्ते में मेरे भाई में द्रौपदी मर गई, अर्जुन मर गया, नकुल मर गए, सहदेव मर गए, भीम मर गया। अकेला धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचा भगवान के पास और धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचा, उसके साथ एक कुत्ता भी था। और ध्यान रखना, नोट करिए, आदमी कहते हैं लोग बोल चाल की आदमी दुनिया से मरता है तो कुछ भी चीज लेके नहीं जाता, पर आज जल्दी सुनो, भगवान बता रहे हैं आदमी जब दुनिया से मर के जाता है ना तो 2 चीज लेके जाता है। क्या लेके जाता है? एक सोना, दूसरा पैसा। बोल अब बोलेंगे और जमा करने लग जाता है कि नहीं? आदमी मरता है तो 2 चीज जाता है।
और दो चीज क्या है, एक तो उसका धर्म जाता है, एक उसका अधर्म जाता है। आदमी जब मर के जाता है दुनिया में तो दो चीज जाता है, एक उनका पाप जाता है, एक उनका पुण्य जाता है। कैसे जाता है? तो ऑनलाइन पहले से पहुंच गए, वहां ऑनलाइन पहुंच गए भाई, सब ऑनलाइन एंट्री हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन काम तभी भी सीखे हैं ना, लेकिन हमारा ऑनलाइन भगवान कब से चला है। हम लोग जो है पाप कर रहे हैं तुरंत ऑनलाइन, अच्छा पुण्य किया तुरंत ऑनलाइन, बिल्कुल समाधान वहां हो रहा है, डेबिट क्रेडिट वहां हो रहा है, जमा नामे सब हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। धर्मराज डिस्ट्रिक्ट पहुंचा ना तो उसका एक अंगूठा गल गया। धर्मराज भगवान से पूछा, महाराज मैंने क्या गलती किया जो एक अंगूठा गल गया? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुमने जीवन में एक बार झूठ बोला है। धर्मराज बोले, कब महाराज? बोले तुमने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, एक झूठ बोला इसलिए तुम्हारा अंगूठा गल गया। ध्यान से सुनना, 5 पांडव एक द्रौपदी, ये कौन है जानते हैं? ये अध्यात्म में आ जाइए, ये 5 पांडव द्रौपदी को मिल रही। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, क्षिति जल पाव गगन समीरा, धरती आकाश अग्नि वायु, 5 तत्व से बना है। ये 5 पांडव 5 तत्व है। धरती कौन है? तो द्रौपदी माता धरती है। द्रौपदी धरती कैसे होगी? ऐसे धरती सब कुछ सहती है। खाद खोद धरती से काट कोट बनराई, कुटिल वचन साधु सहे और उसे सहा न जाए। सहने काम धरती करती मेरे भाई, खाद खोद धरती सहे। तो द्रौपदी भी सब कुछ सही है। क्या सही है? सुनो, द्रौपदी जैसे यज्ञ से प्रकट हुई ना, उसके पिता द्रौपद ने कह रहे हैं लड़की को नहीं रखूंगा, मैं स्वीकार नहीं करती। अब बता, कोई बेटी जन्म ले, अब माँ बाप कह रहे मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तो कितना दुख की बात है। लेकिन द्रौपदी ने सह ली। और ऐसे ही द्रौपदी का विवाह हुआ, विवाह गई, माता कुंती ने कहा कि 5 भाई बांट लो, और एक महिला 5 पति पुरुष हो गई। सही नहीं सही? कैसे विवाह की होगी? और क्या सहती है? भरे सभा मेरे भाई में उसका वस्त्र धारण करने लगा, सारे पुरुषों के समान। लेकिन द्रौपदी ने सह, इससे द्रौपदी धरती है। भरे सभा में कर्ण ने क्या कह दिया? ये तो वेश्या है। लेकिन द्रौपदी सह गई, इससे धरती है। और सब भाई बहन अपने आंखों में देखते देखते पूरे अपने बच्चे, उनके बच्चे मर गए, और द्रौपदी देखी। सही नहीं सही? तो धरती कौन है? द्रौपदी है। अगला, हमारा शरीर दूसरा तत्व से बना है, पानी से। पानी कौन है? पानी है अर्जुन। अर्जुन पानी कैसे हुआ? अर्जुन इंद्र के बेटे हैं, इंद्र पानी गिराता है, तो पानी के प्रतीक अर्जुन है। तो हमारे 5 तत्व में दूसरा तत्व अर्जुन पानी है। तीसरा है हवा। हवा कौन है? भीम। भीम वायु का पुत्र है मेरे भाई बहन। तो भीम कौन है? हमारे शरीर में जो हवा है भीम। नकुल है अग्नि। अग्नि की कोई जाति नहीं होता, उसका कोई कुल नहीं होता, ना कुल। हमारे जगत जो अग्नि तत्व है वो नकुल। असदेव जो सांस में विचरण कर आकाश तत्व सब जगह है, वो है सदेव। और धर्मराज कौन है? हमारे जीवन में जो धर्म, वही धर्मराज है। परीक्षित बड़ा हुआ, और परीक्षित ने अपने पुराना पेटी खोला, तो पेटी में एक मुकुट था, और मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध को मारा था, मार के मुकुट को लाद पेटी में बंद किया था। परीक्षित तो मुकुट को पहना, जरासंध मुकुट कथा समझ रहे हैं। परीक्षित जरासंध के मुकुट को पहना, शिकार के लिए चला गया। शिकार के लिए गया परीक्षित, तो क्या देखता है? एक महिला रो रही है। अब महिला कौन जानते हैं? वो महिला कोई और नहीं, धरती माता गाय के रूप बना करके रो रही है। गौ माता रो रही है, और गौ माता के बाजू में एक बैल खड़ा है। बैल के 4 पैर होना चाहिए, लेकिन जो बैल है उसका एक ही पैर है।
3 पैर कर गया। परीक्षित ने गौ माता से पूछा तुम क्यों रो रही हो? गौ माता बोली धरती माता है गौ माता, धरती माता के रूप, धरती माता गौ माता के रूप में है। धरती बोली कि सुनो राजन, मैं पापियों के भार से दबा जा रहा हूं, मुझे पापियों का भार सहन नहीं हो रहा। अच्छे बता दो, जब धरती माता को बड़े बड़े कंपनी बनाए तो उसका भार सह सकती है, सहरी से बड़े बड़े ऐसे उसका भार सहरी है, बड़े बड़े पहाड़ उसका भार सहरी है, तो ये पापियों का भार नहीं सहती। तो धरती माता कहती है मैं सबके भार सह लूंगा, लेकिन जो व्यक्ति साधु महात्मा के अपमान करता है, मान नहीं मात पितु देवा, साधु संग करवावै सेवा, जिनकी आचरण भवानी ते जानम निश्चय प्राणी। धरती माता कहती है मुझे माता पिता से विरोध करने वाला, जो माता पिता से सेवा कराता है, ऐसे निशाचर के भार सहा नहीं जाता। अच्छा तो बैल खड़ा हुआ है, बैल धर्म, एक पैर 3 पैर टूट गया, तो मेरे भाई एक पैर क्या है? देखो 4 पैर होना चाहिए, लेकिन एक पैर है, पैर क्या है? दान, दान का पैर बचा है। और एक पैर में जो बैल खड़ा है उसको भी कोई मारने वाला आ गया, परीक्षित ने धनुष बाण निकाला और जो पैर को काटने वाला जो आदमी है उसको मारने लगा, तो आदमी दौड़ते दौड़ते परीक्षित के शरण में आ गया, राजा ने मुझे मत मारो। परीक्षित बोला तू कौन है? सही से बता, तू काला काला दिखता है, तेरे चेहरे को देखता तो मेरे को अजीब सा महसूस होता है, तू कौन है? तो वो काला काला दिखने वाला कोई और नहीं, वो है कलयुग। कौन है? कलयुग। कलयुग परीक्षित के शरण में बैठा और कलयुग कहता परीक्षित से राजन मुझे आपके शरण में रहने दीजिए, आश्रय दीजिए। और परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह स्थान दिया मेरे भाई। परीक्षित कलयुग को बोले तुम 4 जगह रहोगे, और ध्यान से सुनो कलयुग कहाँ रहता है? धूतम पानम स्त्रियम सोना, जो व्यक्ति ताश खेलता है ना, धूतम, उसके घर में कलयुग रहता है। पानम, जो आदमी मदिरा पान करता है उसके घर में कलयुग रहता है। स्त्री सोना, जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के साथ रमण करती, वेश्या प्रवृत्ति वाली होती है। परीक्षित बोले कलयुग तुम उसके घर में रहोगे। चौथा, जो जीवों की हत्या करता है, कलयुग तुम उसके घर में रहोगे। कलयुग बोले महाराज सब गंदा गंदा जगह बताते हो, 5 स्टार होटल तो बताओ, कहाँ कचरा करना बताते हो, कुछ तो अच्छा दो। तो परीक्षित ने कहा एक काम करो, जो व्यक्ति बेईमानी के सोना कमाता है ना, उसके सोना में तुम बैठ जाना। और ध्यान रखना, परीक्षित जो मुकुट पहना था उस मुकुट में लगा था सोना, लगा था नहीं सोना, जरा सा तो मुकुट है। परीक्षित ने कहा तुम बेईमानी की संपत्ति में रहोगे, बेईमानी के सोना में रहोगे। और परीक्षित जो मुकुट पहना था उसी में लगा था बेईमानी के सोना, और कलयुग जाके परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। कलयुग गया तो बड़ी बिगाड़ दे रहा है। और आज का यहीं पर बात में रोकता हूं कथा। रावण के पास सोने का लड़का था कि नहीं था? बोलो, संपत्ति था उसके पास, लेकिन उसके बाद उसने एक संपत्ति चोरी कर लिया। माँ सीता है लक्ष्मी, उसने चोरी करके एक लक्ष्मी और लाया, उसके पर्याप्त लक्ष्मी है। और बेईमानी से जो लक्ष्मी लाया ना, वो बेईमानी से आई लक्ष्मी ना उसके वास्तविक लक्ष्मी को जला कर आकर दी। उसको ऐसे समझे, हमारे पास में 1000 रुपया है, कितने रुपया? मेहनत का 1000, हमने किसी से बेईमानी करके 5 रुपये दिया, आपने पर्स में डाला, अब कितना पैसा हो गया? 1005 रुपये। लेकिन वो 5 रुपये जो बेईमानी का हमारे पर्स में गया ना, वो हमारे मेहनत के 1000 रुपये को बर्बाद कर देगा मेरे भाई। ये ध्यान से रखिए, मेहनत का जो दूध बनाया मेरे भाई बहन, बेईमानी के 1 बूंद अगर नींबू का रस आया ना तो मेहनत के पैसा को फटा देगा। इसमें ध्यान से कह रहा मेरे भाई, मैं बहुत हाजिर की निवेदन कर रहा हूँ,
हमें बेईमानी करके लूट खसोट के नहीं कमाना। अगर बेईमानी करके लूट हुई तो याद रखना वो कई गुना बर्बाद करके जाएगा जीवन। किसी की रोटी छीन के खाया, भूख तो हो गया, पर याद रख 2 साल के बाद कैंसर होगा। तेरे को नहीं, तेरे परिवार वाले को होगा, लेकिन तूने लूट के खाया तो कैंसर हो जाएगा। तूने किसी के बेईमानी से पैसा कमाया है मेरे भाई बहन, और महाभारत बना लिया है। किसी के बेईमानी का पैसा लेकर के कार लिया है, जिस दिन उस कार में बैठ के यात्रा कर, याद रख जिसको तू ज्यादा प्रेम करता है ना वो घटना घट जाएगा। इसलिए निवेदन है मेरे भाई, बेईमानी की संपत्ति को अपनी ईमानदारी की संपत्ति में मत मिलाओ। और मैं तो कहता बेईमानी करो मत। परीक्षित के मुकुट में कलयुग आ गया, परीक्षित के माइंड दिमाग को फेर दिया। परीक्षित को प्यास लगा, और परीक्षित जब प्यास लगा तो एक महात्मा बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। परीक्षित ने महात्मा से पानी मांगा, महात्मा कुछ नहीं बोले। वो महात्मा थे सम्यक ऋषि। परीक्षित का दिमाग हो गया कि कलयुग बैठा है ना साहब, तो परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ सांप को डाला महात्मा के गले में। कौन सा सांप डाल दिया? बोलो 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 ना, कौन सा सांप? ऐ ढोलिया सांप नहीं बाबा, बोलो ना, कौन बोला ढोलिया है? कोई तो बोला। इधर वाले पीठ पर मोबाइल है, ऊपर कुर्सी बैठ मोबाइल चला रही है। बढ़िया यार, मोबाइल चला घर जा, यहाँ कहाँ चला रहा, यहाँ पे कैमरा लगा हमारे ऊपर, क्या क्या चला। मरा हुआ सांप को डाला, ध्यान से पकड़िएगा, बात है पकड़ना। कौन सा सांप डाला? तो प्रश्न जिंदा वाला क्यों डाला होगा? मरा सांप डाला, कथा आगे बढ़ा। मरा सांप डाल के परीक्षित घर चला गया। महात्मा सम्यक ऋषि बैठे थे, उसके बेटा आया श्रृंगी ऋषि। बेटा श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने मरा सांप डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, और जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, मरा सांप डाला है, 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस लेगा। श्राप। परीक्षित को पता चला मेरे भाई बहन कि 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। तो परीक्षित क्या करता है? परीक्षित नाचने लगा। किसी ने कहा परीक्षित तू पागल हो गया है, तू 7वें दिन मर जाएगा, तू नाच रहा है, तेरे जैसे पागल कौन है? परीक्षित को दुनिया वाले तू पागल है, पागल मत कर। देखो दुनिया वाले जिसको पागल कहते हैं वो पागल नहीं होता, बल्कि पागल कहने वाला ही पागल होता है। गांव में एक जन पागल रहा है, और पागल में दिन भर रात भर घूमत रहते। वो पागल रात में घूमत रहा, रात के 2 बजे घूमत घूमत कुआं में गिस, तो कुआं इसे झांकी सुना तो चंद्रमा की छाया दिखा। पागल को तो देखा तो धोने वाले वाला चंद्रमा बिचारी कब के कुआं में गिर गए, मर रात को सोते हैं। पागल बोले चंद्र तो चिंता मत कर, मैं तो निकालूंगा, रात के 2 बजे मैं निकालूं। पागल कहा, और कहां से रस्सी खोज के लाई, से रस्सी में वो बाल्टी निकाल के जो कांटा होता उसको बांध के फेंक दी। ऐसा हिलाई तो कांटा हाँ कुआं से ही उसे जा फंस गई। पागल समझी के चंदा मैंने धरे है कड़ी के। पागल बोले चंदा मैंने कड़ी के धरे नहीं खींचा तो, और पागल इतना जोर से खींची ना तो रस्सी टूट गया। पागल इसे चीर फेंका गया, चंदा ऊपर हार दी। पागल हाँ फेंका गया, ऊपर में फेंका गया, ये निकल गया चंदा। आदमी स्वयं पागल सारी दुनिया को पागल कहते हैं। हम लोग को कथावाचक को कथा कराने वाले को दुनिया वाले पागल कहते हैं। मीरा भाई को क्या क्या उसके साथ में ए पंगेली है जहर का प्याला रानी देवी जा पीवत मीरा हासी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। जो भगवान के रास्ते में चलता है ना देवाना भैया अरुण भैया, उसको सब लोग क्या कहते हैं? पागल। क्या कहते हैं? और सुनो, कोई हमें पागल कहता तो हम क्या कहते हैं? दुनिया राम में रही है। कोई हमें कहता है पागल, हम नाराज नहीं होते। दुनिया राम में रही है, इन्हीं बिगड़े बातों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।
जो दुनिया की नजर में पागल होता है ना, भगवान की नजर में माइंडेड आदमी होता है। और जो दुनिया की नजर में माइंडेड होता है, भगवान कहता है अरे 0 नंबर है, तो भैया तेरे को ग्रेस दे के नहीं पास नहीं करूंगा, तुम मर जाओगे। और परीक्षित नाचने लगा। 7वें दिन मरेगा। कितने दिन मरेगा बोलो? अगर मैं आप लोग बता दूं तो आप लोग क्या करेंगे? रोज है भगवान। लेकिन परीक्षित नाचने लगा। किसी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित तो 7वें दिन मरेगा और नाच रहा है? परीक्षित बोला इसलिए नाच रहा हूँ। किस लिए? परीक्षित बोलता है मैं 7 दिन के पहले नहीं मरूंगा, मैंने 6 दिन तक जिंदा रहने की गारंटी है मेरा। और तुमने कल वाले बता दो, आप लोग 1 दिन जीने की गारंटी क्या? हम लोग को कोई गारंटी दी है कि रात भर भर क्या होगा? लेकिन परीक्षित कहता है मैं 7वें दिन मरूंगा, इससे मेरे को है। और मेरे भाई सबके पास 7 दिन है। सबके पास कितने दिन है? ज्ञान है, सप्ताह लीला है, सप्ताह ज्ञान है क्या? हम लोग के पास केवल 7 ही दिन गिन लो। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, रविवार 6, सोमवार 7। गलत हो गया? फिर सोमवार 1, बोलो जी सोमवार, ठीक से देख, बैठ के देख, खड़ा कर बैठ के देख। हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक से गिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन हुआ। 7 दिन के समय परीक्षित मिला। और मेरे भाई बहन हम लोग को भी 7 दिन मिला है। कितने दिन मिला है? प्रश्न ये है कि 7 दिन को भोग विलास में बिताना चाहता है कि 7 दिन परीक्षित बन के कथा सुनना चाहता है। 7 दिन मिले जीवन में और हर व्यक्ति 7 दिन मर जाएगा। अंतर इतना है, किसी का 7वां दिन 2026 में गुरुवार को होगा, किसी का 7वां दिन 2030 में गुरुवार को होगा, किसी का 7वां दिन 2040 में शनिवार को होगा। लेकिन मरेगा तो 7 ही दिन में और कोई दिन अगला दिन नहीं आएगा। प्रश्न ये कि हम अपने 7 दिन तक कैसे उपयोग करते हैं? परीक्षित ने जन्मेजय को राजपाट दिया मेरे भाई बहन। और गंगा घाट में जाकर के बैठा है परीक्षित। परीक्षित गंगा घाट में जाके बैठ गया। आई कथा का थोड़ा आध्यात्मिक भाव ले। परीक्षित धर्मात्मा राजा मेरे भाई। और ध्यान से, तो धर्मात्मा राजा क्या किसी महात्मा के गले में सांप डालता है? क्या उसको धर्मात्मा कहेंगे? बताइए। परीक्षित धर्मात्मा है, लेकिन एक महात्मा तपस्या कर उसके गले में सांप क्यों डाला इसने? तो ध्यान से रखना मेरे भाई बहन, परीक्षित है धर्मात्मा, पर उसका दिमाग बिगड़ा। और दिमाग क्यों बिगड़ा? क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया। और संकेत क्या है? चाहे कितना धर्मात्मा हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, भूल सबसे हो जाती है। तो परीक्षित से भूल हो गया। और परीक्षित ने भूल हुआ तो क्या किया? परीक्षित ने अपने भूल के कारण किसी और को नहीं दिया, स्वयं को मारा। आज हमसे कोई भूल हो जाए तो हम लोग उसका दोष दूसरों को देते हैं। बच्चा स्कूल में फेल हो गया तो माँ बाप कहते गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। जाते जाते हम लोग गिर गए तो हम लोग अपना गलती नहीं, पत्थर का गलती लगाए। कौन रास्ता बीच में पत्थर रख दिया है? तो कलयुग क्या है? जो कल ऊपर दूसरों के ऊपर थोप तो वही कलयुग है। लेकिन परीक्षित ने अपने गलती का कारोबार अपने हाथ में लिया। मैंने गलती किया है। मरा हुआ सांप को डालना। ये मरा हुआ सांप क्या है? सांप है मौत। सांप क्या है? बोलो मौत। और परीक्षित ने सांप को क्या समझा? मारा समझा। संकेत क्या है? हम लोग दुनिया में ना मौत को मारा ही समझते हैं। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। हर आदमी सब चीज याद है, लेकिन मौत किसी को याद नहीं है। और नारायण में भी कहता है, 2 बातन को मत भूल, जो चाहत कल्याण, नारायण के मौत को तुझे श्री भगवान। जीवन में सब याद रखना, लेकिन एक चीज और याद रखना। बोले क्या? 2 बात तो नहीं भूलना मेरे भाई बहन।
पहला भगवान के नाम और दूसरा मौत। एक दिन मरना है। क्या करना है बोलो ना, मरना कि नहीं मरना? एक दिन तो मरना आता है ऐसा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वादे छोड़ जाता है। तो मेरे भाई बहन, सात दिन हम सबको मिला है। मैं निवेदन करता हूँ कि हम लोग भी परीक्षित जैसा सात दिन कथा सुने। अंतिम कथा में भाई सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक दिन माँ पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, महाराज मुझे राम कथा सुना दो। शिव जी माँ पार्वती से कहने लगे, देवी तुम सती रूप में थी तब तो कथा नहीं सुनी, कुंभज ऋषि के पास तुमको नहीं गया था, आज क्यों सुनना चाहती हो? पार्वती बोली, महाराज कथा नहीं सुनी इसीलिए तो मेरे को मरना पड़ गया ना पिता के घर जाकर के। कथा नहीं सुनी महाराज, इसमें मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ महाराज, आज मुझे कथा सुना दो। शिव जी बोले, ध्यान से सुनोगी ना? पार्वती बोले, प्रॉमिस महाराज, अब डिसमिस नहीं होगा। शिव जी बोले, पक्का? पार्वती बोले, एकदम पक्का। अब भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं भाई बहन। कहते सुनते आए, कहते सुनते आए आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते भगवान शंकर माँ पार्वती की कथा सुना रहे हैं। घर वाली पूछ रही, घर वाला बता रहे हैं, वो है कि नहीं? आज की घर वाली अपने घर वालों को रामायण नहीं पूछता बाबा, बल्कि घर वाला रामायण में जाता है, घर वाले दिमाग खराब हो जाता है। घर वाली पूछती, कहाँ जा रहे हो? घर वाले बोला, रामायण में जा रहे हैं। घर वाले बोलती, पहले मोर रामायण सुन। घर में दाल चावल ला, लकड़ी ला, कपड़ा ला, साल ला, स्वेटर ला, पहले हमारा रामायण सुन। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, देवी सुनो। त्रेता युग में एक राजा तीन रानी, एक राजा तीन रानी, तीनों रानी बड़ी सयानी। पार्वती सुन रही है? पार्वती बोले, हाँ। भगवान शंकर राम कथा सुनाने लगे, पार्वती बोलते फिर कथा सुना रहे, पार्वती हो करते करते माँ पार्वती सो गई, नींद पड़ गया। भगवान कथा सुना रहे हैं लेकिन हूं हूं करके आवाज आ रहा है। भगवान शंकर बोले, कौन आवाज कर रहे हैं? यस्या के चाविभूति विभुषता देवापगे मस्तके, भारवायुधर्म चागलम यस्वजीयालाट सर्वदा सर्वा सर्वगता समं ससेवी श्री शंकर मातु मामा। शिव जी कथा सुना रहे हैं और हूं करके आवाज आ रहा है। पार्वती सो गई। ते हूं की आवाज कहां से मालूम है? जिस पेड़ के नीचे भगवान माँ पार्वती बैठी थी ना, वो पेड़ में एक खोल था, खो।
पेट में खोल रहता है ना, और वो खोल में एक अंडा था, अंडा गल गया था, जिसको लोग घोला गया बोलते हैं, अंडा गल गया था, सड़ गया था। लेकिन भगवान शंकर के मुंह से जब राम कथा सुना ना मेरे भाई बहन, तो अंडा में भी जान आ गया। वक्ता की शुद्ध विचार वाला होना साफ और निश्चित प्रभाव डालता है। आगे भगवान शंकर जैसा वक्ता तो दुनिया में कोई नहीं। बोलो हर 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 महादेव, हर हर। मेरे भाई भगवान शंकर के राम कथा गायन और शंकर के मुख से कथा सुने मेरे भाई बहन तो आहा। देखो कथा भी उस आदमी से सुनना चाहिए मेरे भाई बहन जिसका विचार शुद्ध हो। भागवत वक्ता को मालूम है, वैष्णवो विप्रवो विरक्तो दृष्टांत कुशलोपि। भागवत कथा का वाचक कैसा होना चाहिए मालूम है? वैष्णवो। वैष्णव का मतलब जाति से नहीं। बोले कथा वाचक कैसे हो? तो भगवान विष्णु को पुजारी हो। अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, तो ब्राह्मण के तात्पर्य जाति से नहीं है। ब्राह्मण में कौन? जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण मेरे भाई बहन। और कथा किसी दृष्टांत को सो अति, जो व्यक्ति दृष्टांत देना जानता है। दूसरा वक्ता कैसा होना चाहिए? जो धन का लोभी ना हो। और भैया ने पूछा महाराज कितना दक्षिणा लेंगे? मैं बोला दे पाओगे? बोले महाराज कोशिश करूंगा, मांग महाराज। मैं बोला सोच कोशिश करूंगा महाराज। बोलो कितना दक्षिणा चाहिए? मैं बोला दीदी को पूछ, नहीं पूछूंगा महाराज, आप मुझे बताओ दे पाओगे? हाँ महाराज। तो सुनो, दिल थाम के सुनो, मेरी दक्षिणा क्या है? बोलो अब बोलो ना महाराज, जल्दी बोलो। लेकिन घबराया नहीं, मैं सोचा उसको डरा रहा था, उसका दिल देख रहा था। तो सुनो भैया मेरी दक्षिणा ये है क्या? बोलो कि नहीं? बोलो ना महाराज, इतने लेट कर तुरंत बोलो। तो मैंने कहा भैया मेरी दक्षिणा है एक नारियल एक तुलसी पत्ता, ये दक्षिणा है। मैंने कहा भैया से बहुत बार मुझसे पूछने कोशिश की, मेरे ये 1 रुपये मत देना मेरे को, मेरे पुराण में एक नारियल एक तुलसी पत्र चढ़ोतरी में चढ़ाना, वही मेरा दक्षिणा होगा। मेरे भाई बहन कथा वाचक सच्चा वो जो सौदा ना करे मेरे भाई बहन। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक चले, रमता जोगी बहता पाता। अजी शास्त्री के इतना दिव्य ग्रंथ है मेरे भाई बहन, उसके लिए क्या कार्य हो सकता है? भगवान हमारे साथ, गोपाल जी हमारे साथ है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मेरा नहीं भगवान हमारे साथ है तो और क्या चाहिए? जो मिलता भगवान कृपा समझ के रख लेते हैं, कृपालु दयावान जो जैसा। तो आदमी को धन का लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कथा वाचक रखे मेरे भाई। अगर वो सौदा करता है तो समझ जाओ। तीसरा कथावाचक कैसे हो? उनका आचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, नेत्र शुद्ध हो मेरे भाई बहन। ऐसे कथावाचक से कथा सुन। और भगवान जैसा नेत्र शुद्ध होने वाला कौन है? वो भगवान शंकर जो बिना वस्त्र के रहते दिगंबर, लेकिन उनके मन में वासना नहीं और धन का लालच नहीं, जोगी जटिल अकाम नग्न मंगल भेष। तो भगवान शंकर के मुख से कथा राम कथा सुने तो साहब क्या आनंद आता है। और कितना आनंद आया कि जो अंडा सड़ गया था, घोड़ा ऊपर गया तो वो निर्जीव पड़ गया। और चिड़िया कहते हैं ची ची। भगवान ने त्रिशूल निकाला और चिड़िया को मारने के लिए लगा। चिड़िया उड़ कर फर्र से भागी और चिड़िया उड़ते 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 कहां चली मालूम है? ब्यास जी की पत्नी माता पिंजल नहाने बाद कटी इतना पानी में खड़ी थी और सूर्य भगवान को जल दे रही थी। ओम सूर्याय देवाय नमः। ओ बोली, ओम बोली तो मुंह खुला ना, माँ पिंजल ओम बोली मुंह खुला तो ये चिड़िया उड़ते उड़ते माता पिंजल के मुख से उसके घर पेट अंदर आ गया। भगवान शंकर ने माता पिंजल के सामने आकर कहा इस बच्चे को मैं मारूंगा, इस चिड़िया को मैं मारूंगा। माता पिंजल बोली क्यों मारोगे? तो भगवान शंकर ने बोला इसने राम जी की अमर कथा को सुना है
माता पिंजल हंसने लगी, महाराज जो अमर कथा सुन लिया वो कभी मरेगा क्या? अमर कथा सुनने के बाद कैसे मरेगा? भगवान शंकर बोले अरे यार तो गड़बड़ हो गया। भगवान शंकर चले गए। 1 साल हुआ, बच्चा पेट में है। माँ पिंजल ने कहा बेटा 1 साल हो गया, बाहर आ जा। और पक्षी कहते माँ मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आकर दुनिया की माया मुझे व्यापेगा। 2 साल हो गए नहीं निकला, 3 साल हो गए नहीं, 12 साल चल रहा था। भगवान नारायण ने आया। भगवान नारायण ने उस पक्षी को कहा बेटा तू बाहर निकल जा, तेरे को माया नहीं व्यापेगा। पक्षी ने कहा पक्का? सुखदेव ने कहा पक्का, ठीक। 12 साल बाद मेरे भाई में सुखदेव ने माँ पिंजल के गर्भ से बाहर आया, और जैसे गर्भ से बाहर आया ना तो सीधे वो संन्यास जंगल की ओर बढ़ने लगे। तो उसको देख करके ना व्यास जी महाराज को पुत्र मोह हो गया। व्यास की पत्नी पिंजल, तो पत्नी के गर्भ से जो संतान होगा उसके पति के लिए बेटा तो होगा ना। तो व्यास जी महाराज अपने बेटा सुखदेव को रोकने लगा, बेटा रुको रुको मत जा मत जा। लेकिन वो नहीं रुका मेरे भाई। तब किसी ने कहा एक काम करो व्यास जी महाराज, उसको श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाओ। और श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाने के लिए व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्य को भेजा, और 2 शिष्य सुखदेव के सामने श्रीमद् भागवत के श्लोक रख रहे हैं। वासाकनकपि संवजयन्ति च माता रन्ध्रावेरसनया पूर्यते गोपवृद्धा वृन्दावनं स्वपसुरमं प्राविशीद गीति। सुखदेव के सामने भगवान वेदव्यास के 2 शिष्य गए, और सुखदेव के सामने कहते हैं कि भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, नटवर बपू लीला करते हुए माला धारण करते हैं। भगवान कृष्ण की कथा सुना तो सुखदेव थोड़ा देर के लिए रुक गया, फिर आगे बढ़ने लगा। तब फिर श्रीमद् भागवत के अगला श्लोक सुनाया गया। अहो बकीयं यत स्तनकालकूटं जिह्वास्वापायया साधुभिः लेभे गतिं धातु चितातातुन्नं कावादयालं शरणं व्रजे। व्यास जी के शिष्य सुखदेव को कहने लगे कि भगवान कृष्ण जो पूतना जहर पिलाने आई थी उसको भी माँ जैसा मुक्ति दे दी। इतना दयालु कौमा दयालु शरणं व्रजे। जब कृष्ण की उदारता वाली बात को सुखदेव सुने तो वापस आ गए। अब वापस आकर के मेरे भाई बहन अपने पिता व्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, और व्यास जी महाराज सुखदेव को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। चलते चलते ये जिस सुखदेव को पिता के प्यार ने रोक नहीं पाया, उस सुखदेव को कृष्ण के प्यार ने रोक लिया मेरे भाई बहन। ऐसे अद्भुत कृष्ण कथा है। और यही सुखदेव गंगा घाट में गए और परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं मेरे भाई। इस प्रकार कथा महात्म और प्रथम दिवस की कथा को मैं आज बाकी पुष्पांजलि दे रहा हूँ, क्योंकि आप सब बहुत समय से कलश यात्रा में गए हैं, थके हैं। सबके चेहरा के चार के जल्दी से हो जाए तो विश्राम करें। कुछ लोग तो चले भी गए, तो मैं अनमना होकर के आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा मेरे भाई बहन। आज के समर्पण कथाओं को भगवान के चरण में समर्पण करता हूँ। हे गोविंद, बहुत सारे त्रुटि हुआ है भगवान, आप सब जानते हैं महाराज, पर आपके चरण में मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा करता हूँ भगवान। किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती हुआ बहुत भाग जाकर क्षमा करना। और आज की कथाओं का आपके चरण में समर्पण। कल नाम कथा में निर्धारित समय में आएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। आइए भगवान की आरती करें, फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
ऊपर चल दिया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से